हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो फाइनली 11 वर्षों के बाद आप सभी विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रोडवेज में 11 वर्षों के बाद में नई भर्ती होने जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों के कई दिनों से बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर जो है चालक की वैकेंसी कब होने वाली है, परिचालक की कब होने वाली है। तो फाइनली आपका इंतजार समाप्त हो चुका है और राजस्थान रोडवेज में 1650 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। साथियों, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि कौन कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है, क्या इसमें योग्यता रखी गई है, क्या आयु सीमा रखी गई है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या इसका सिलेबस यहां पर रहने वाला है, परिचालक के लिए कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कहां से वो कोर्स होगा। साथियों, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछला जो इसका वीडियो बनाया था रोडवेज का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रोडवेज के लिए जो है रेड क्रॉस का कोर्स आप कर लीजिएगा। तो कई युवाओं ने वो कोर्स कर लिया है, अब उनको केवल पढ़ने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी A to Z जानकारी आपको बताने वाला हूं। मात्र 7 दिन का कोर्स होता है, कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, वीडियो पूरा देखोगे तभी जानकारी मिलेगी। और सभी युवा इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोडवेज भर्ती की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है यहाँ पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या दोस्तों आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो स्टडी विद MK। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको रोडवेज का पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस वगैरह है और इसकी कट ऑफ कितनी रही थी, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मैं आपको इतना कह सकता हूं दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो रोडवे से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख लीजिएगा। आपको पता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1450, जैसे कि दोस्तों आपको पता है 1650 पदों पर ये आपकी भर्ती फाइनल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये तय हो चुका है, 1650 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। हालांकि दोस्तों पद और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतनी भर्ती तो आपकी कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देख लीजिएगा, अपन इसमें चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। पद आपको पता चल गया, कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या है जिसे आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए क्या कौन सा कोई कोर्स होता है वो आपको करने की आवश्यकता रहेगी, सारी चीजें। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर जो है रेड क्रॉस है वो कहां से आपको करना है, कितने दिन का होगा, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जो पिछली बार इसकी वैकेंसीज आई थी दोस्तों, आपको पता है 3191 पदों पर वैकेंसीज आई थी और 3-4 प्रकार के पद थे, ड्राइवर, कंडक्टर और आर्टिजन ग्रेड सेकंड और आर्टिजन ग्रेड थर्ड। इस प्रकार से ये वैकेंसीज थी आपकी। ठीक है, अब ये पद तो आपके ही, इसके अलावा भंडार सहायक, यातायात निरीक्षक, इनके भी पद इसमें इंक्लूड होने चाहिए दोस्तों। अब यहां पर देख लीजिएगा, जो एज लिमिट है, सबसे पहले अपन एज लिमिट की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी दोस्तों 18 साल इसमें पिछली बार मिनिमम मांगी गई थी और 35 साल, ये जनरल की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, जनरल जो कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर जो है आपको आयु में छूट भी मिलेगी, और आयु की गणना पिछली बार 1/1/2013 यानी 13 के अंदर वैकेंसी थी, इस बार 1/1/25 के अनुसार जो है आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो कैंडिडेट इनके अंदर जिन्होंने पिछली बार 10वीं पास कर रखा था वो आवेदन के पात्र थे, लेकिन दोस्तों अब जो है आपकी 12th इसमें हो सकती है। ठीक है ना, पिछली बार 10वीं थी, अब आपकी जो है 12th यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो आपकी 10th थी पिछली बार दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये ड्राइवर के लिए थी, तो इस बार हो सकता है ड्राइवर के लिए भी दोस्तों जो आपकी 12th हो सके। ठीक है ना, तो ड्राइवर के लिए पिछली बार 10th थी, और उसके आपको जो है हेवी लाइसेंस उसके पास में होना चाहिए था, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। ये चीज अगर आपके पास है तो ड्राइवर जो भाई बहन है वो इसमें आवेदन के पात्र रहेंगे। ठीक है ना, महिला पुरुष दोनों ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अगर आपके पास ये चीजें हैं तो। ठीक है, समझ में आ गई बात, 10वीं पास या 12वीं पास। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 साल का हेवी लाइसेंस आपके पास में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और हेवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, कंडक्टर के लिए भी यही थी 10वीं पास, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं 12वीं पास इस बार आपकी यहाँ पर आयु सीमा हो सकती है। ठीक है ना, हालांकि हो सकता है 10वीं पास को भी मौका मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी राजस्थान पुलिस में भी 12th हो गई है, तो यहाँ पर लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम्स के अंदर जो है 12th हो रही है, तो आप देख सकते हो बाकी 10वीं पास वालों को भी मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर 10th पास और ITI, ये जो आपके आर्टिजन ग्रेड सेकंड और थर्ड की पोस्ट है, अगर आपने 10th पास कर रखी है, ITI आपके पास में, तो आवेदन कर सकते हो दोस्तों। ये इसका जो है पिछली बार का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका सिलेबस वगैरह जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी
वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके ओमार शीट के, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 100 प्रश्न रहने वाले हैं, 100 अंकों के, 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हालांकि इस बार आगे हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं होता, आपको पता है, थोड़ा बहुत बदलाव आपका यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे जो इसमें एजेंसी है, आपको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर जो है एग्जाम करवाने के लिए जो एजेंसी है, तो यहाँ पर इसके द्वारा एग्जाम हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जीके जीएस विशेष राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स इसमें आएगा। जो आपकी यहाँ पर मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी, हिंदी या इंग्लिश यहाँ पर देख सकते हो। और ये फर्स्ट एड यानी दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि भाई मान लो कोई दुर्घटना हो गई बाई चांस, ठीक है ना, तो प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, इसीलिए वो कंडक्टर से रेड क्रॉस का कोर्स करवाया जाता है। समझ में आ गई बात। ड्राइवर के लिए हालांकि रेड क्रॉस की आवश्यकता नहीं बताई गई है पिछली बार, लेकिन कंडक्टर के लिए रेड क्रॉस का कोर्स जरूरी है दोस्तों। वो आगे कहां से करना है मैं भी पूरा आपको बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से, और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है उसके अंदर, हर स्टूडेंट उसको कर सकता है। और मैं तो कह रहा हूं करके तैयार रखिएगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है वो विद्यार्थी आज भी करें, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे को बता दिया, हम करके तैयार है, अब केवल हमारे को जो है पढ़ाई करना है। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, टाइम लगेगा, उससे पहले आराम से आप कर लोगे, ठीक है ना। मैं पूरी हेल्प करूंगा इस चीज के अंदर, आप अगर हमारे से जुड़े हुए रहोगे तो दोस्तों, ठीक है ना। इसकी तैयारी भी आपको कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पर देखते हो नॉलेज ऑफ व्हीकल ट्रैफिक रूल, यानी दोस्तों आपको यातायात के नियमों का भी जो है इसमें आपको पता है, ये चीज तो आजकल जो है कंपलसरी हो गई, यातायात के नियम और रोडवेज की भर्ती हो रही है, तो तैयार करना ही आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइवर भाई के लिए ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर जो है अनिवार्य है, आप जानते हो, ठीक है। ये इसका पाठ्यक्रम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अभी कट ऑफ वगैरह बताऊंगा पिछली बार क्या रही थी, कितना रेशियो रहा था। उससे पहले अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, इसमें देखो चालक, परिचालक, आर्टिजन और भंडार सहायक, इसकी भी पोस्ट आएगी। ये 3 तो मैंने बता दी है। सबका आपको जो है यहाँ पर कॉम्बो कोर्स मिल रहा है 1199 रुपए में। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका आपको जो है यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, यानी ये पूरा कोर्स है, इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट डाल रखे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 1199 रुपए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी विद MK, ठीक है। या फिर दोस्तों आप जो है इस नंबरों पे जो है संपर्क कर सकते हो, रोडवेज का कोर्स लिख के यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन में आपको ये अभी तो 1199 रुपए का ही है, जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे दोस्तों। आपको पता है इसमें पिछले सालों के पेपर भी डाल रखे हैं हमने, और आपके जो ये यातायात के रूल्स वगैरह, ये सारे जो आपके कोर्स से रिलेटेड चीजें सब आपको मिलेगी यहाँ पर। लाइव कोर्स रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हो कभी भी क्लासों को, ठीक है ना। ऑनलाइन ये वीडियो कोर्स जिन्होंने ले रखा है 899 रुपए के अंदर भी पहले हमने चलाया था, उस समय हजारों बच्चों ने खरीदा था, और मैं पुनः आपको बता रहा हूँ आगे प्राइस बढ़ने वाली है, अभी आप खरीद लीजिएगा जाके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन देख लेते हैं इसके अंदर जो पिछली बार की कट ऑफ, देखो 2013 के अंदर 3191 थी, मैंने बताया था 2 लाख विद्यार्थी बैठे थे, और 60 प्लस जनरल की कट ऑफ गई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो 100 में से। और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये मैं बता रहा हूं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों। उस समय कितनी पारदर्शिता से वैकेंसियां होती थी, ठीक है ना, आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अब ये चीज मैंने बता दी है। और ये आपके जो है ट्रैफिक के रूल वगैरह, इसमें क्या क्या आपको यहाँ पर देखना है, ये चीजें देख सकते हो। आपको नॉलेज का जो नॉलेज होना चाहिए, व्हीकल रिपेयर का, मेंटेनेंस का, कैसे रख रखाव करते हैं उसका, ठीक है ना। ये देखो बेसिक नॉलेज, फर्स्ट एड मैंने बताया था, प्राथमिक चिकित्सा का अभी थोड़ी देर पहले, टेक्निकल पार्ट्स वगैरह, ट्रेड वाइज, ये सारी चीजें जो जो पोस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो कंडक्टर के लिए जो तैयारी कर रहा है कि भाई मुझे तो जो है टिकट काटना है, रोडवेज के अंदर टिकट काटना है और पैसे कमाना है, ठीक है ना, क्योंकि सैलरी आएगी टिकट काटोगे तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसके लिए तो रेड क्रॉस का चाहिए और 12वीं पास चाहिए। कोई भी मेरी माताएं बहनें भी फॉर्म भर सकती है, 18 से 35 वर्ष उसकी आयु सीमा रखी गई है, और कोई फिजिकल वगैरह नहीं रहेगा इसके अंदर। अपने जो है हैंडीकैप भाई बहन भी जो है इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, जो और भी इसमें वैकेंसीज दे रखी है उसके अंदर। तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर चीजें बता दी है। मेरे हिसाब से कोई जो आपका सवाल है यहाँ पर बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, रेड क्रॉस के बारे में नहीं बताया मैंने अभी तक, तो मैं बताना चाहूंगा रेड क्रॉस कोर्स कहाँ से होगा। इसका अलग से मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा, लेकिन बेसिक जानकारी आपको बताना चाहूंगा, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी जो है मैं आपको करवाऊंगा हाले। तो एक बार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो आपने अगर नहीं किया तो, ठीक है। अब रेड क्रॉस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखो अजमेर के अंदर होता है, ठीक है ना। जो अजमेर संभाग वाले हैं अजमेर से कर सकते हैं। जयपुर के अंदर ये रेड क्रॉस का कोर्स होता है आपका, जयपुर से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जोधपुर से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रेड क्रॉस होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी आप पढ़ते हो दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा होता है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। 7 दिन आपको जाना पड़ेगा। जब हमने किया था उस समय, उस जमाने के अंदर, आज के लगभग 10-11 साल पहले,
तो दोस्तों 7 दिन हम गए थे और वहां पर बिल्कुल बेकायदा क्लासेस होती है, पूरा सिखाया जाता है और ये कोर्स आपके जीवन में बहुत काम आता है दोस्तों। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, रोडवेज की बात नहीं है दोस्तों, ये हर जगह काम आता है। फर्स्ट एड जो आप रेड क्रॉस अगर एक बार कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कोई भी आपके सामने दुर्घटना हो गई छोटी मोटी, आप खुद डॉक्टर जितना काम कर सकते हो। उसके अंदर प्राथमिक उपचार, कैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है उसको बचाना है, कैसे किसी के अगर चोट लग गई है, बुखार आ गए, सारी चीजें सिखाई जाती है इसमें, ठीक है। तो ये कर लेना चाहिए। और भी मान्यता प्राप्त संस्थाएं कराती है, लेकिन आपको जो है ये सोसाइटी जो रेड क्रॉस होती है उससे होता है। जयपुर में आप जो है सांगानेरी गेट और अजमेर के अंदर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के पास में है, वहां पर जाकर कर सकते हो। जोधपुर के अंदर भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं और भी डिटेल आपको दूंगा विस्तार से। और रेड क्रॉस होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है, आपका कंडक्टर का लाइसेंस बनता है वो भी बताऊंगा। जिन्होंने पहले बना रखा है उनको रिन्यू कैसे करवाना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब एक वीडियो में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। राजस्थान में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको रोडवेज से संबंधित आप दोस्तों, क्योंकि मैं इन चीजों को फेस कर चुका हूं, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूं। और जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट के अंदर जो माहिर होता है वो इसकी जानकारी दे सकता है, आप सभी को पता है। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, क्योंकि रेड क्रॉस भी मैंने किया हुआ है और उस समय दोस्तों इस वैकेंसी के लिए भी मैंने आवेदन किया था, आज के 10-11 साल पहले मैंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या इसमें रहता है, क्या सारी चीजें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना स्टडी विद एम के, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और ये कोर्स जो है आपके लिए तैयार है, बहुत ही शानदार फैकल्टी के माध्यम से आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, फिर मौका मिलेगा आज के 11 साल बाद में, अगर इस बार चूक गए तो। अब आवेदन की बात है तो आपको पता है आवेदन तो जल्दी शुरू हो जाएंगे। 2024 के अंदर ये वैकेंसीज आपकी निकली है और अगली साल तो दूसरा बजट आएगा, तो इससे पहले इसको पूरी करवाना है ना। आपको पता है पहले भी यहाँ पर पद खाली चल रहे हैं, तो यहाँ पर मान के चलो दोस्तों, आप मैं बताना चाहता हूँ अगस्त के अंदर इसके आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर अगस्त से सितंबर तक जो है आपके इसके आवेदन चलेंगे और लगभग जनवरी के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपके पास बहुत कम समय है, तैयारी कर लीजिएगा। और जिसे सीटी पार नहीं हो रही है या वो सोच रहा है कि मेरे से नहीं हो रही है, उसके साथ साथ ये काम तो कर ही लीजिए दोस्तों, आप सीटी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। इसमें कोई सीटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं पुनः आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से इसमें सीटी का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो है बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और चीजें मिल जाएगी। ये चीजें काफी जो है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है एकदम सही और सटीक, तभी लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, लाखों बच्चे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। और रोडवेज के जो मेरे पिछले वीडियो उनको भी जाकर आप चेक कर सकते हो, वहां पर भी मैंने रेड क्रॉस से संबंधित कई चीजें बताई जिनको लाखों बच्चों ने देखा दोस्तों। आप सभी का प्यार और ट्रस्ट बना हुआ है, तभी दोस्तों हम एक नई ऊर्जा के साथ में आपके लिए चीजें लेकर आते हैं। इसी बात पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजिए जिन्होंने बोला था कि सर जो है रोडवेज की भर्ती नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मेरा भाई रोडवेज में, मेरा बाप रोडवेज में, मेरी माँ रोडवेज में, ऐसे बोला था कई लोगों ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, गला खराब हो रहा है थोड़ा सा, ये भर्ती आ चुकी है बेटा। जो बच्चे कमेंट करते थे नीचे कि ये कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं या इसके लिए, देखो दोस्तों मैंने आपको हर चीज सही बताई है। डिप्टी जेलर के बारे में बताया, यूआरओ के बारे में बताया, उसका भी परिणाम कुछ ना कुछ निकल के आएगा दोस्तों आपके सामने। और अभी अटक रखी है वो भर्ती, आप देख लो। थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लिया करो यार, 100% नहीं करते हो, कम से कम 98% तो कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है।